हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका आज 32वां दिन है। आपने 31 दिन पूरे कर लिए। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों आपने 1 महीने का सफर तय कर लिया है। आगे भी आप ऐसे देखते रहना, जैसे पिछले 31 दिनों से आप देखते रहे हो, तभी अंग्रेजी को आप सही से बोलना सीख पाओगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप सॉरी बोलना, खुशामद करना, धन्यवाद करना, वार्तालाप करना, जो आपकी इंग्लिश को और बेहतर बना देगा। इस तरह के वाक्यों को सीखने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्लास। सबसे पहला आपका है थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू का मतलब होता है शुक्रिया, धन्यवाद। जब किसी के द्वारा आपका कोई काम किया जाता है या कोई आपके लिए कोई अच्छा काम कर देता है, तब आप उसको क्या कह देते हैं? थैंक यू। ठीक है, तब आप उसको थैंक यू बोल देते हैं। जब कोई व्यक्ति आपका कोई अच्छा काम कर देता है तो आपको क्या कहना पड़ता है? थैंक यू। उसके बाद आपका है दूसरा थैंक्स ए लॉट। थैंक यू के बाद है आपका थैंक्स ए लॉट। थैंक्स ए लॉट का मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स ए लॉट का प्रयोग हम क्या करते हैं? जब आप किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। ठीक है, जब आप किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके धन्यवाद करते हैं तो आप बोल सकते हैं उसको थैंक्स ए लॉट। ठीक है, अब आपको बता दें कि थैंक यू और थैंक्स ए लॉट में डिफरेंट क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। देखिए, जब भी कभी हम एप्लीकेशन लिखें, लेटर लिखें, ठीक है, तो किसी टीचर के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए, अपने बॉस के लिए या अपने से बड़े किसी अधिकारी के लिए जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ थैंक यू का प्रयोग करते हैं। थैंक्स ए लॉट जो है आपका ये इनफॉर्मल रहता है। तो ये जो है अपने दोस्तों के लिए, अपने बराबर वालों के लिए, भाई बहन के लिए हम थैंक्स ए लॉट लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी प्रिंसिपल को, टीचर को लिखना है, अपने किसी अधिकारी को लिखना है, अपने किसी बॉस को लिखना है, तो हम क्या करेंगे? वहां पर हम सिर्फ थैंक यू का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आपका आता है इट्स सो काइंड ऑफ यू। इट्स सो काइंड ऑफ यू, ये भी देखिए आपको किस लिए? धन्यवाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट्स सो काइंड ऑफ यू, इसका मतलब ये होता है कितने दयालु हैं, आपका बड़प्पन है। जब ये किसी के द्वारा आपका कुछ अच्छा किया जाता है तब आप उसको कह सकते हैं कि आप कितने दयालु हैं। आपका बड़प्पन है जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। ये दोनों जगह लगाया जा सकता है। ये हम अपने अध्यापकों के लिए, अधिकारियों के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम थैंक यू की जगह पर भी इट्स सो काइंड ऑफ यू लगा सकते हैं और थैंक्स अ लॉट ऑफ की जगह पे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों जगह लग जाता है। उसके बाद में आपका है आई एम सो थैंकफुल टू यू। आई एम सो थैंकफुल टू यू, इसका मतलब ये है मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहने का मतलब यह है जब कोई कुछ अच्छा काम आपके लिए कर देता है, जब कोई आपका कोई सहयोग कर देता है, तो आप उसको थैंक यू की जगह पर इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आई एम सो थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तब आप थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू आपको पता है कि जब हम कभी भी एप्लीकेशन, लेटर, अपने प्रिंसिपल, टीचर, बॉस एक्सेट्रा कोई अधिकारी वगैरह होता है उसके लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है इट्स सो काइंड ऑफ यू। इट्स सो काइंड ऑफ का मतलब होता है आप कितने दयालु हैं। ठीक है, आपको कोई काम कर देता है, आपका कुछ भला कर देता है, तो आप क्या उसको बोल देते हैं? आप बड़े दयालु हैं। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं इट्स सो काइंड ऑफ यू। ये आपकी दया है, आपका बड़प्पन है। इसके बाद आपका आता है आई एम सो थैंकफुल टू यू। इसका मतलब मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूँ, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, आपका आता है सॉरी। देखिए, जब भी आपको काम होता है आप हर जगह जगह देखते होंगे, किसी धक्का लग गया सॉरी, किसी के थप्पड़ मार दिया सॉरी, यानी कि हर जगह आप क्या करते हैं? ये शब्द ऐसा है जैसे कि फ्री में मिलता हो। मतलब पढ़ता है वो भी, जो नहीं पढ़ता है वो भी। मतलब जो शिक्षित है, जिसको इसका नॉलेज है, वो तो बोलता ही बोलता है। जिसको कुछ नहीं मालूम है वो भी इसको बोल देता है सॉरी। बड़ी आसान है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है। और उससे पूछते कि सॉरी की स्पेलिंग क्या होती है, तो फिर हवा गया। तो इसलिए जो है सॉरी का इस्तेमाल हम करते हैं माफी मांगने के लिए। कहने का मतलब यह है जब कभी भी आपसे छोटा मोटा किसी प्रकार का फॉल्ट हो जाता है, जब आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो आप क्या करते हैं?
आप उससे माफी मांगने के लिए सॉरी बोल देते हैं। सॉरी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आओ देखते हैं। देखिए सॉरी में क्या होता है, सबसे पहले आपसे क्या कहते हैं, आई एम सॉरी। कोई भी आपको गलती हो गई, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब वैसे रियल में देखा जाए तो होता है मुझे दुख है, मुझे खेद है। कहने का मतलब है मुझे खेद है, मुझे दुख है। लेकिन लोग क्या समझ लेते हैं इसको कि मुझे माफ कर दो, यानी किसी से वो सॉरी बोलते हैं, इसका मतलब वो क्या करते थे, माफ कर दो। हाँ, माफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है मुझे खेद है, आई एम सॉरी। सॉरी मीन्स होता है खेद, या थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। यानी किसी के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम उसको खेद व्यक्त करने के लिए या अपना दुख व्यक्त करने के लिए हम उससे कह देते हैं आई एम सॉरी, मुझे भी खेद है, ठीक है, मुझे भी खेद है। तो जैसे कोई दुख सुनाए, कोई दुख व्यक्त करे, या किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए उसके बारे में वो बताए, तो आप क्या कहते हैं, जब उसकी बात को आप सुनते हैं, सुनने के बाद आप कह सकते हैं आई एम सॉरी। कहने का मतलब यह है कि जितने तुम दुखी हो उतना ही मुझे भी दुख है। तो उसी तरह से हम कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे दुख में शामिल हूँ, उससे आप कह देते हो कि मुझे भी उतना ही दुख है। उसके बाद सॉरी के बाद आता है आपका माफी मांगने के लिए जो है आपका एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी ब्रदर। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करते हो, इसको लोगों को देखते होंगे। तो इसमें का मतलब होता है, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करें, मुझे क्षमा करें या मुझे माफ करें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटी छोटी सी गलती, जैसे किसी को आपको थोड़ा सा कष्ट देना है, जैसे आप कोई बैठा हुआ है उसको आप हटा रहे हैं, थोड़ा सा भैया साहब हट जाओ, भैया जरा हट जाओ, भाई साहब जरा हट जाओ, तो आप क्या कह देते हो कि एक्सक्यूज मी, गिव मी अ साइड प्लीज, कृपया मुझे क्षमा करें क्योंकि मुझे थोड़ी जगह आप देने की कृपा करें। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ और आप जो है मुझे क्षमा करें, ठीक है। इस तरह से कोई खड़ा है, उसके बीच से आपको निकलना है, तो आप क्या कह देते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज, साइड प्लीज, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे शब्दों को बोल देते हैं। कहने का मतलब यह है जब भी किसी को थोड़ा सा कष्ट दे, कोई बैठा है उसको हटाना है आपको, तो आपसे कहते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज, तो आप बोल देते हैं ना एक्सक्यूज मी। कोई खड़ा हो और उसे थोड़ा सा आपको हटाना, तो आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से एक्सक्यूज मी का हम प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखते हैं, अगला आपका है पार्डन मी। पार्डन, पार्डन का मतलब भी होता है आपका क्षमा करना। पार्डन यह भी जो है आपका एक्सक्यूज मी की तरह ही है। कहने का मतलब जिस तरह से आप छोटी छोटी गलतियों के लिए आप एक्सक्यूज मी बोल देते हो, वैसे आप उसको जब भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको छोटी छोटी गलतियों के लिए बोल सकते हो पार्डन मी, मुझे क्षमा करें, पार्डन मी। कहने का मतलब है जब आप बातचीत करते हैं और आप किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आप उससे बोल सकते हो सर प्लीज पार्डन मी, पार्डन मी। तो आप एक्सक्यूज मी की जगह पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है चाहे आप एक्सक्यूज मी इस्तेमाल कीजिए चाहे पार्डन मी इस्तेमाल कीजिए। या आपने अपने किसी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाया है तभी आप उससे बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, पार्डन मी सर। एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं और पार्डन भी बोल सकते हैं। जैसे आप अपना होमवर्क करके नहीं ले गए स्कूल में तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, पार्डन मी सर, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है आई अपोलोजाइज। अपोलॉजी मीन्स होता है आपका क्षमा या माफी, कि जब कभी किसी का कुछ आप गलत कर देते हैं, ठीक है, तो आप उसको आई एम सॉरी बोल सकते हैं। ये थोड़ा जो है सॉरी से भारी होता है, यानी कि सॉरी हल्का शब्द है, मन चाहे जहाँ आपने देखा होगा लोग उठा पटक करते हैं इसके साथ, मन चाहे जहाँ इसको उठा के कुछ भी कर दिया सॉरी, इधर गए सॉरी, उधर गए सॉरी। तो लेकिन इसमें क्या है, यह है आई अपोलोजाइज, ये थोड़ा बोलने में मुश्किल लग रहा है इसीलिए भारी भी लग रहा है। सॉरी आपका आम हो गया है, सॉरी तो आपका आम हो गया है, लेकिन ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप दूसरे पर ऐसा लगेगा ना ये भारी भारी जो शब्द आपने डाल दिया, वो भी सोच रहा होगा कि ये स्पेलिंग कैसे याद करें। आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज, ठीक है, तो वो चक्कर पड़ जाएगा। फिर आपका है पार्डन का ही दूसरा रूप, आई बेग माई पार्डन, आई बेग माई पार्डन। आई बेग माई पार्डन का मतलब है मैं माफी मांगता हूँ या मैं माफी चाहता हूँ। बेग मीन्स होता है मांगना। तो क्या होता है इसका, आप लेटर वगैरह लिखते समय इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिखते समय इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो आप उसको आई अपोलोजाइज की जगह भी इसका प्रयोग
कर सकते हैं, ठीक है। आई अपोलोजाइज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आई बेग माई पार्डन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आपका है थोड़ा खुशामद वगैरह करने के लिए, रिक्वेस्ट वगैरह करने के लिए आप जिसका इस्तेमाल करते हैं वो है प्लीज। क्या है? प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। कहने का मतलब है किसी भी वाक्य को आगे लगा देते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है, ये हमारी विनम्रता को, हमारी नम्रता को दूसरों के प्रति प्रकट करता है। जैसे कि कोई आपके पास आया तो आपसे कहे सिट डाउन, इसका मतलब क्या है? चल बैठ जा। नहीं, उसे प्यार से ना कि प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। कोई आपका दोस्त है तो आपसे सीधे कहें स्टैंड अप, तो कितना बुरा लगेगा उसे? नहीं, आपसे कह सकते हैं ना कि प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाइए। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। तो प्लीज लगा करके आप उसकी इज्जत बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब ये है उसे भी अच्छा लगता है कि चलो हर काम वही आप कर रहे हैं, ये खड़े हो जाओ, ये बैठ जाओ, तो क्या होगा? उससे उसकी बेइज्जती हो रही है। लेकिन अगर आप उसमें प्लीज लगा देते हैं तो उसकी जो इज्जत है और बढ़ जाती है। जैसे कि कोई आप बाहर खड़ा हुआ है या आपके पास में उधर दूर खड़ा हुआ है तो आपसे बोल देते हैं यहाँ, तो उससे थोड़ा बुरा लग सकता है। आप उसके प्लीज कम है, कृपया यहाँ आइए, कितना अच्छा लगेगा। कोई आपके पास है चलो बाहर जाओ, तो आप गलत हो जाएगा। तो आपसे कहते हैं प्लीज गो देयर, कृपया वहां चले जाओ, कृपया वहां जाओ, कृपया वहां चले जाओ, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है काइंडली। काइंडली जो है ये प्लीज की तरह ही है और प्लीज की जगह पर भी इसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं किसी से कहूँ टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, अपना नाम बता, अपना नाम बताओ। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इससे पहले अगर हम कहीं प्लीज लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है प्लीज टेल मी योर नेम, मुझे कृपया मुझे अपना नाम बता दीजिए। तो क्या है कि इससे आदमी थोड़ा नम्र हो जाता है, ठीक है, नम्र हो जाता है। तो अगर उसे मैं टेल मी योर नेम, टेल मी योर नेम, तो वो बताने होगा तब भी नहीं बताएगा। अगर मैं कहूँ काइंडली, प्लीज, कुछ भी इसमें लगा देते हैं कि प्लीज टेल मी योर नेम, काइंडली टेल मी योर नेम, तो क्या हो जाएगा, तो आदमी थोड़ा नम्र हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों प्लीज और काइंडली जो है सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन लेटर में आपने बहुत इस्तेमाल किए होंगे। आप एप्लीकेशन लिखा होगा, आपने एप्लीकेशन को पढ़ा होगा, लेटर्स को लिखा होगा, लेटर्स को पढ़ा होगा, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगला आपका है वुड यू या कुड यू। वुड यू और कुड यू ये दोनों लगभग में एक जैसे ही है। वुड यू कब इस्तेमाल करते हैं, कुड यू कब इस्तेमाल करते हैं, और एक इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है जब हम कोई ओरल एक्टिविटी करते हैं, कहने का मतलब है जो हम मौखिक कोई एक्टिविटी करते हैं तो फिर हम वुड यू लगाते हैं। जब हम कोई शारीरिक यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसके लिए हम कुड यू लगा देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है जब कोई हम शारीरिक काम करते हैं, किसी से शारीरिक काम करवाना होता है तो हम क्या करते थे, कुड यू लगा देते हैं। जब किसी से हम कोई बात कहनी होती है, किसी से बात सुननी होती है, किसी को बात बतानी होती है तो हम वुड यू लगा देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्या आप वहां बैठेंगे, तो क्या हो गया, ये हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो गई, मतलब शारीरिक काम हो गया ना, उसको आप शारीरिक काम दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा कि क्या आप वहां बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा कुड यू सिट देयर, कुड यू सिट देयर, क्या आप वहां बैठेंगे। फिर आपका हो तो क्या आप मेरी मोटरसाइकिल में धक्का देंगे, क्या बन जाएगा कि कुड यू पुश माई मोटरसाइकिल। अगर मैं कहूँ क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला देंगे, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी इसको फिजिकल एक्टिविटी है, तो आपसे क्या बोल देंगे कि कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए गिलास पानी ला सकते हैं। इसी तरह से मैं कहूँ बताएंगे तो क्या है, ये ओरल एक्टिविटी है यानी मौखिक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर वुड यू लगा सकते हैं कि वुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे या क्या मुझे अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई आपको अपना पता पूछना हो कि क्या आप मुझे अपना पता बताएंगे, ठीक है, या क्या आप मुझे अपना पता बता सकते हैं, तो आप क्या लगा दोगे कि वुड यू टेल मी योर एड्रेस, वुड यू टेल मी योर एड्रेस, वुड यू टेल मी योर एड्रेस, क्या आप मुझे अपना पता बताएंगे। इस तरह से कोई कहे कि क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे, क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे, तो क्या हो जाएगा वुड यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, वुड यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, वुड यू सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे, ठीक है। लेकिन जरूरत के हिसाब से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यह है आज के समय में मॉडर्न इंग्लिश, इसमें कुड और वुड में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं देखा जाता है।
ठीक है, एक दूसरे के स्थान पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपका अगला वर्ड है जिसका नाम है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, ठीक है, बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से। कहने का मतलब यह है, या मैं कह सकता हूँ दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ। तो क्या होता है, जब कभी भी आपको किसी भी प्रकार से बदकिस्मती, कहना मतलब अगर कोई काम गलत हो गया है, आपसे अगर कोई काम गलत हो गया है या आपके साथ कुछ गलत हो गया है, तो आप क्या करते हैं, तो आप उसको बता सकते हैं अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, तो आप उसको बोल सकते हो आई कुड गो देयर, ठीक है, आई कुड गो देयर, मैं कर लो, आई कुड नॉट गो देयर, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका। तो उसकी जगह पर आप बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गो देयर। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं वहां नहीं जा सका। इस तरह से मैं कहूँ कि अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट केम यस्टरडे, दुर्भाग्य से मैं कल नहीं आ सका। हिंदी हो अंग्रेजी हो, दोनों के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा प्रभावी रहता है, थोड़ा असर रहता है इसका जब आप इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आप किसी से बोलो अनफॉर्चुनेटली कल मैं वहाँ फंस गया, कहने का मतलब ये है, तो वो आप समझ जाता है कि यहाँ कोई परेशानी रहेगी, दिक्कत रहेगी, तो इसलिए वो वहाँ फंस गए। उसके बाद आपका अगला वर्ड है एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में, सच में या असल में, ठीक है। जब आपका कहीं पर भी आप किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं या जब कोई नई बात आप शुरू करते हैं, ठीक है, कोई विचार देते हैं, कोई विचार करते हैं या कोई बात बताते हैं, कोई चीज आप बताएं, तो मैं क्या करते हैं, उसके शुरू में हम लगा देते हैं एक्चुअली। ये असल में कई बार पूछा, लोग बोलते हैं एक्चुअली ऐसा हुआ, एक्चुअली वैसा हुआ, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उनसे पूछ दो स्पेलिंग क्या होती है, तो एक्चुअली गायब हो जाता है। किसी ने कहा कि कल आना है, तो हम क्या कहते हैं, या एक्चुअली आई कैन नॉट कम, असल में मैं नहीं आ सकता हूँ। एक्चुअली आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एक्चुअली आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो इस तरह के शब्दों को बोलने से पहले एक्चुअली आप अगर लगा लेते हैं तो ये थोड़ा प्रभावी हो जाता है, थोड़ा अच्छा होता है, और दूसरे वाले पर, कहने का मतलब यह है कि आपके सामने वाले पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा वह कल क्यों नहीं आया, तो आप बोल सकते हैं उसको एक्चुअली आई एम इल, असल में मैं बीमार था या वास्तव में मैं बीमार था, ठीक है। उसके बाद आपका अगला वर्ड है परहैप्स। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। कहने का मतलब यह है जब भी आप किसी के बारे में आपको पक्का ना हो, ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी बात के बारे में आपको पक्की बात क्लियर ना हो या पक्की बात पता ना हो, तो आप लगा सकते हैं परहैप्स। जैसे कोई आपसे कहे कि क्या आप कल वहां आएंगे, तो आप क्या कह दोगे, शायद मैं कल आऊंगा, शायद, मतलब पक्का नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सबसे पहले लगा देंगे परहैप्स आई विल कम टुमारो, परहैप्स आई विल कम टुमारो, शायद मैं कल आऊंगा। इस तरह से मैं कह दूं कि शायद कल मैं नहीं आऊंगा, शायद कल मैं नहीं आऊंगा, तो क्या बन जाएगा, परहैप्स आई विल नॉट कम टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर लेते हैं।